So, good evening to all of you. हमारे ज्योतिष चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ राहु केतु का जो अभी ट्रांजिट है। राहु का एक्वेरियस में, केतु का लियो साइन में। तो ये हर एसेंडेंट पे इसका इम्पैक्ट कैसे रहने वाला है, आज व्यूवर्स को ये जानने को मिलेगा। केतु का इम्पैक्ट क्या होगा, और वो अपने अपने लगन के हिसाब से अपना अपना चार्ट देख सकते हैं कि केतु उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या रिजल्ट देगा। और राहु भी साथ ही साथ, क्योंकि राहु केतु का जो एक्सेस होता है 1 और 7 एक्सेस पे होते हैं। जैसे कि राहु अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो केतु आपका 7th हाउस में है। उसके 7 घर बाद मतलब 1 7 एक्सेस पे होता है इसका, 1 और 7। तो डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि राहु राहु क्या है, केतु क्या है। पहले तो प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद राहु केतु का इम्पैक्ट हम समझेंगे। तो जैसे राहु क्या है कि राहु मतलब माया होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो राहु हमेशा ऑब्सेशन देता है और मटेरियल गेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, चीज़ों से ये अटैच करता है, ठीक है। बट जो केतु है, ये कहीं न कहीं ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को और पाने का ऑब्सेशन होता है, मटेरियल गेन को और ऑब्सेशन देता है। लेकिन जो केतु होता है वो डिटैचमेंट होता है। इट्स नॉट अबाउट अटैचमेंट, इट गिव्स डिटैचमेंट टू द पर्सन। थोड़ा पर्सन को स्पिरिचुअल बनाता है, चीज़ों से ये डिटैच होता है। क्योंकि इसको केतु जहाँ रहता है वो चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि, और चीज़ों के बारे में उसका नॉलेज बढ़ जाता है कि वो चीज़ों से डिटैच होना चाहता है। केतु मीन्स वो रियल चीज़ों को इतना जान जाता है कि वो चीज़ों से डिटैच होना चाहता है, ठीक है। जैसे आप पूरा खाना खा लें और पेट भर जाए तो फिर खाना नहीं खाना है, जस्ट लाइक केतु, ठीक है। जैसे किसी चीज़ से मन हट गया यार अब नहीं, फिर डिटैच होना चीज़ों से, ठीक है। तो ये जो राहु केतु का हमारे चार्ट में जब ट्रांजिट होता है, जिन जिस हाउसेस में होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। और ये राहु केतु का 1.5 ईयर का ट्रांजिट होता है, ठीक है। तो इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म, स्लो मतलब 1.5 साल तक इम्पैक्ट होता है, तो उसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो हमें जानना ज़रूरी होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर किसी का दशा ही चल रहा है राहु केतु का, तो उसके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू जिसका दशा नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी जो केतु है वो तो लियो में ट्रांजिट किया है, बट अभी वो नक्षत्र नक्षत्र भी बदलेगा। जैसे ये माघा नक्षत्र में चलेगा, तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हम लेते हैं एरीज असेंडेंट का चार्ट, सॉरी, एरीज असेंडेंट का चार्ट लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। यहाँ आपका ये बन गया। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये एरीज असेंडेंट का चार्ट है। जिस आप अपना चार्ट खोल के देखिए, अगर नंबर 1 है, 6 7 8 9 10, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ, फिर 11 यहाँ, 12 यहाँ, ठीक है। तो एरीज असेंडेंट के लिए जो केतु है, ठीक है, ये 5th हाउस में यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, और राहु है तो यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब एरीज के लिए जो राहु है 11th हाउस में, वो जैसे कि 11th हाउस की जो चीज़ें जैसे गेन को लेके ज़्यादा ऑब्सेस्ड बना देगा। इंसान दिन रात गेन के बारे में इतना सोचेगा कि मतलब वो एकदम ऑब्सेस्ड रहेगा गेन को लेके, ठीक है। और जो उसका कुछ राहु है तो थोड़ा सा मायावी भी है। तो फ्रेंड सर्कल में कुछ मतभेद हो जाना, बड़े सिबलिंग से मतभेद हो जाना, कुछ इल्यूजन की वजह से,
ठीक है? और फिर ये भी है, राहु किस ग्रह के ऊपर से ट्रांज़िट कर रहा है, जैसे सन से, सन, मून, उस हिसाब से भी उसका ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस प्लैनेट के ऊपर से ट्रांज़िट कर रहा है। बट अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि 11th हाउस में क्या रिज़ल्ट देगा। तो गेन को लेके कभी-कभी इंसान अगर बैड रिज़ल्ट यहाँ पे बैड है राहु, ठीक है? कहीं पे एफ्लिक्शन में है शनि और मार्स में, तो यहाँ पे कुछ इंसान गेन्स को लेके बैड डिसीजंस भी ले सकता है। राहु कभी-कभी गेन भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर पॉजिटिव राहु है तो गेन देगा, लेकिन अगर नेगेटिव राहु है तो यहाँ पे कुछ इल्यूज़न भी लगेगा कि हाँ गेन हो रहा है, बट वो रियली होगा नहीं। और बड़े सिबलिंग मतलब 11th हाउस की चीज़ जैसे बिग सिबलिंग, गेन्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, तो इन सबको लेके ज़्यादा थोड़ा अलर्ट भी रहना ज़रूरी है। अब पॉजिटिव राहु है तो वो तो फिर पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। फिर आते हैं केतु को लेके। अब चूँकि यहाँ पे 5th हाउस में ट्रांज़िट कर रहा है केतु, तो थोड़ा इंसान पढ़ाई से डिटैच फ़ील करेगा, क्योंकि 5th हाउस स्टडी का भी हाउस है। पूर्व पुण्य का भी हाउस होता है, तो पास्ट लाइफ़ का कुछ अच्छा या बुरा जो भी काम हो इंसान किया होगा, वो उसका रिज़ल्ट इस लाइफ़ में मिलेगा, क्योंकि केतु 5th हाउस से ट्रांज़िट कर रहा है। ठीक है? अगर यहाँ पे अब चूँकि लियो है, तो कुछ आपका लियो गवर्नमेंट से भी रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी चीज़ चीज़ों से भी कुछ बदलाव आ सकता है। और चूँकि केतु